हाय एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद उसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में कि कितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के टॉपिक में मैं शुरू कर रहा हूँ ट्रायंगल। तो एक्चुअली ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल होता है कि अगर किसी स्ट्रक्चर को 3 लाइन के बाउंड में बांधा जाए, जैसे एक ये लाइन हो गया, एक लाइन ये हो गया और एक ये लाइन हो गया। तो ये 3 लाइन जो मिलकर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, इसको ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल का डेफिनेशन हो गया कि ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस इन ए प्लेन इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। तो इसको क्या कहेंगे? ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब इसका शेप क्या होगा? मैंने इस तरह से बनाया, ये इस तरह से भी बन सकता है, ये बी सी। ट्रायंगल इस तरह का भी बन सकता है। तो कोई भी स्ट्रक्चर जो 3 लाइन, यहाँ के लाइन सेगमेंट क्या हो गया? एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, एक लाइन सेगमेंट हो गया ए सी और तीसरा हो गया बी सी। तो 3 लाइन सेगमेंट मिलकर, अगर 3 लाइन सेगमेंट मिलकर किसी एक स्ट्रक्चर को बाउंड करके कोई फिगर बनाते हैं तो उसे ही ट्रायंगल कहा जाता है। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट कौन कौन सा हो गया? ए बी, बी सी और ए सी। ये 3 लाइन सेगमेंट है। इन 3 लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? साइड ऑफ द ट्रायंगल। लाइन के टॉपिक में मैंने समझाया था कि लाइन सेगमेंट को मेजर किया जा सकता है। तो यहाँ क्या होता है कि ए बी, बी सी और ए सी तीनों का मेजरमेंट है। तो ये 3 जो लाइन सेगमेंट है इसको साइड ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है और इसका वैल्यू हमें पता रहता है। दूसरा हो गया कि ये 3 लाइन सेगमेंट से क्या होगा कि 3 एंगल फॉर्म होंगे। तो जनरली इसे क्या कहते हैं? बी ए सी, और सिंपली इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंगल ऑफ ए। जो बीच का होता है उसे डायरेक्ट एंगल ऑफ ए लिख दिए। दूसरा क्या हुआ? एंगल ए बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल बी। ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया जो डायरेक्ट बताएगा कि ये एंगल बी है। तीसरा होता है एंगल ए सी बी, इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल सी। तो एक स्ट्रक्चर, जो एक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा? 3 लाइन सेगमेंट मिलेंगे जिसे हम साइड ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं, और उन लाइन सेगमेंट के बीच के एंगल जो बनते हैं तो वो हमें 3 तरह के एंगल मिलेंगे। तो उसमें क्या हो जा रहा है? हमारे पास 3 एंगल हमारा बन जा रहा है, 3 साइड बन जा रहा है। 3 साइड में एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, सब में देख लीजिए इसी तरह है। ए बी, बी सी और ए सी, 3 साइड बना। एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये 3 एंगल बना। उसमें भी वही हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल जो होता है उसमें कितने होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है। तो इससे हमें 2 पॉइंट मिलता है। एक ट्रायंगल क्या हो गया? एक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर जो बनाएंगे उससे हमें 3 साइड्स मिले और उनसे हमें 3 एंगल्स मिले। अभी हमने क्या पढ़ा? ट्रायंगल के डेफिनेशन पढ़ा। अब क्या होता है कि कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो अब ट्रायंगल के टाइप्स में हम क्या पढ़ेंगे कि एक होता है कि साइड के बेसिस पे कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, दूसरा हो गया एंगल्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले हो गया कि बेसिस ऑफ साइड में 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। पहला हो गया स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केलर ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ कि जब कोई ट्रायंगल का कोई भी साइड दूसरे साइड के बराबर, मतलब 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर नॉट इक्वल। मतलब क्या हो गया? 2 साइड्स। तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। तो 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज नॉट इक्वल, मतलब क्या हो गया कि उसका कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होगा। तो उस तरह के ट्रायंगल को क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि जैसे ए बी और सी, ये 3 तरह के ट्रायंगल, एक साइड ऑफ ट्रायंगल हो गए। तो इसमें क्या होगा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। मतलब कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं हो तो उसे स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा हो गया आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? ये एक ट्रायंगल हुआ,
इसमें क्या कहेगा कि ये एक साइड इस साइड के बराबर हो गया और ये दोनों साइड इस साइड के बराबर नहीं हो, मतलब कि किसी ट्रायंगल का कोई दो साइड आपस में बराबर हो तो उसे आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। तीसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल इटसेल्फ अपने नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल में साइड, तो इक्वल साइडेड ट्रायंगल। तो जिस ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तो इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल करते हैं। ये हो गया साइड के बेसिस पे ट्रायंगल के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो साइड के हिसाब से क्या हो गया, तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं, स्केलर ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड आपस में एक दूसरे के बराबर ना हो, दूसरा आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसमें दो साइड आपस में बराबर हो लेकिन तीसरा साइड डिफरेंट होता है, और तीसरा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हो। अब आते हैं एंगल के बेसिस पे। तो एंगल में क्या होता है कि एंगल, हम इन तीनों एंगल के बारे में जानते हैं। किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, इससे ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। ट्रायंगल का स्ट्रक्चर अगर बनेगा तो वो तभी बन पाएगा जब तीनों एंगल का सम 180 से 180 के बराबर हो। तो एक्यूट का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, जिस का जो वो एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के बराबर होता है, और ऑब्ट्यूज का होता है कि जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो नाम से इटसेल्फ क्लियर है। एक्यूट एंगल मीन्स क्या हो गया कि वैसा ट्रायंगल जिसके साइड्स की वैल्यू, साइड्स का एंगल जो होता है, मतलब एंगल ऑफ साइड्स जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो उसमें क्या होगा कि तीनों साइड्स, तीनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटा होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि लेस देन 90 डिग्री होगा। मतलब मान लीजिए इस तरह का एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, तो इसमें क्या होगा, एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल बी इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री। लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि तीनों एंगल का वैल्यू जो होगा, टोटल सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनका जो सम होगा एंगल ए प्लस बी प्लस सी वो 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, और कोई भी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बराबर या उससे बड़ा नहीं होगा। मतलब तीनों एंगल का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा और सम उनका 180 डिग्री का बराबर होगा। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक साइड का जो एक एंगल की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी, अब बाकी दो साइड की वैल्यू सम ऑफ 90 डिग्री होगा। तो मान लीजिए कि एक ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि एंगल बी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी दो एंगल का सम क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। तीसरा है क्या, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होगा कि एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, बाकी दो एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटा होंगे। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम इस तरह से, इसका सम हो गया 108 डिग्री, ठीक है। ये हो गया ए बी सी, ठीक है। तो एंगल बी हमारा क्या हो गया 108 डिग्री। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स क्या होता है ट्रायंगल का, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 72 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक एंगल जो होती है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, बाकी दो एंगल का सम, बाकी दो एंगल जो होंगे उनका सम 90 डिग्री से, मतलब वो तीनों का सम मिला के 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल पे इससे रिलेटेड। अब ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। तो मैंने लाइंस एंड एंगल्स में इसके बारे में बताया था कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं,
ट्रांसवर्सल क्या होता है? तो पैरेलल लाइंस क्या होता है कि जो लाइन हमेशा एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, और ट्रांसवर्सल होता है कि जब किसी दो लाइन को कोई एक तीसरा लाइन कट करता है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल करते हैं। तो कह रहा है कि इफ टू पैरेलल लाइंस, तो मान लिए कि ये दो पैरेलल लाइन हो गए, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है, ठीक है। तो ये दो पैरेलल लाइन हो गए। इसमें क्या कह रहा है कि आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, तो ये एक ट्रांसवर्सल है, इसको मान लेते हैं एक लाइन एल है। तो ये कहाँ कट कर रहा है? इसको मानते हैं कि ये डी पे कट कर रहा है, सॉरी डी तो ऑलरेडी है, ये पी पे कट कर रहा है, ये क्यू पे कट कर रहा है, ठीक है। अब करना है क्या कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल यहाँ कौन कौन से हैं? ए पी क्यू, बी पी क्यू, सी क्यू पी और डी क्यू पी, ये हमारे पास 4 इंटीरियर एंगल हैं। तो प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो इंटीरियर सेम साइड में कौन कौन से होंगे? ये दोनों इंटीरियर एंगल सेम साइड में है और ये दोनों इंटीरियर एंगल सेम साइड में है। तो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो मान लेते हैं कि एक बाइसेक्टर यहां से उठाते हैं और दूसरा बाइसेक्टर यहां से उठाते हैं, ठीक है। तो ये M हो गया, ये N हो गया, ये कहाँ कट कर रहे हैं? O पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है? जैसे ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब आते हैं कि लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट पे। हमने लाइंस एंड एंगल्स में क्या पढ़ा था कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसमें क्या होता है कि इंटीरियर एंगल, ये मतलब ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। पहला ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो क्या होगा कि ये एक लाइन, और दूसरा क्या था कि एक लाइन है और जब उसको कोई दूसरा लाइन कट करता है तो सम ऑफ एंगल्स क्या होगा? वो 180 डिग्री होगा। तो ये एक लाइन है और एक लाइन इसे कट कर रहा है, तो सम ऑफ एंगल इसका और इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो सबसे पहले आते हैं इसी पे, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल बी पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। पहला आ गया, क्या हो गया कि ये ए पी क्यू प्लस बी पी क्यू वो 180 डिग्री हुआ। क्यों? ये एक लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो सम ऑफ एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं कि बाइसेक्टर कर लेते हैं। बाइसेक्टर का मतलब होता है क्या कि एंगल को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। तो हाफ ले लिए, हाफ ऑफ एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल बी पी क्यू। तो इधर भी हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। अब आते हैं क्या कि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अल्टरनेट इंटीरियर पैरेलल लाइन में जब ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ए पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? डी क्यू पी के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एंगल डी क्यू पी के बराबर हो गया। किससे आया? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? तो ये जब एंगल एक दूसरे के बराबर होगा तो इनका हाफ भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हाफ ऑफ एंगल ए पी क्यू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल डी क्यू पी, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। यहां से हमारा इक्वेशन 2 निकल गया। अब आते हैं इस ट्रायंगल में।
ठीक है। ट्रायंगल में क्या हो जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बी पी, हाफ ऑफ बी पी क्यू क्या हो गया, बी पी क्यू, तो हाफ ऑफ बी पी क्यू क्या हो जाएगा, बी पी ओ प्लस ओ पी क्यू इक्वल टू, ये एंगल बराबर होगा और हाफ हो गया, मतलब ये हाफ एक दूसरे के आपस के बराबर हो गया। तो अब आते हैं, पहले ट्रायंगल में आते हैं। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या होता है, इसमें हम जानते हैं एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं पहले इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, एंगल बी पी क्यू, हाफ ऑफ बी पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, ये है गिवन है क्वेश्चन में। दूसरा है हाफ, यहाँ पे हमने निकाल चुका है कि हाफ ऑफ ए पी क्यू क्या है, हाफ ऑफ डी क्यू पी के बराबर है, मतलब हाफ ऑफ डी क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी के बराबर है, ये भी हमारे पास गिवन है। तो इससे क्या हो गया, इन दोनों को अब उठा के हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, यहाँ से ओ पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू, और एंगल ऑफ ओ पी क्यू के बराबर क्या हो गया, एंगल हाफ ऑफ एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 में हमारा क्या है वैल्यू, हाफ ऑफ इतना इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो इसको लिखते हैं 90 प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 में से 90 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना था। देखिए एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है, फिगर में क्या कर रहा है कि ए बी जो है वो पैरेलल टू डी सी है, मतलब ये लाइन ए बी पैरेलल टू डी सी है, और कह रहा है क्या कि x इक्वल टू 4y/3 है, y इक्वल टू 3z/8 है, और z इक्वल z है। यहाँ पे एंगल बी सी डी जो एंगल है वो z है। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है एंगल बी सी डी, मतलब z की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी सी मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करके उससे ऐड करना है, और बी ए डी मतलब इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आते हैं क्या कि हम पिछले क्लास में, इसीलिए मैंने बार बार लाइन एंड एंगल में बताया था क्या कि अगर आपका लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप उसी के हिसाब से बना लीजिएगा। तो यहाँ क्या कर रहा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी का, तो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या हो जाएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये जो वैल्यू है एक्स, ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वैल्यू वो एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो लिखते हैं एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू एक्स डिग्री। ये कहाँ से आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है। अब आगे इस ट्रायंगल में आते हैं। अब यहाँ से हमने पहला कॉन्सेप्ट, पहला जो बेसिक था हमने यहाँ से निकाल लिया। अब क्या आता है कि कॉन्सेप्ट में अब आते हैं, ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट है। तो इन ट्रायंगल बी सी डी हम क्या जानते हैं, एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो इसका वैल्यू क्या दे रहा है, सी बी डी की वैल्यू y है। सबसे पहले y रखते हैं, इसकी वैल्यू x है,
और इसकी वैल्यू z है। इन तीनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री। अब हमें y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3z/8, 3z/8 प्लस x की वैल्यू हमें 4/3 y दिया हुआ है। y का वैल्यू फिर यहाँ से हम उठाएंगे 3z/8 प्लस z दिया हुआ है। ठीक, इसको यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बच क्या गया 3z/8 प्लस z/2 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। कॉमन करते हैं, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, प्लस ये 4 हो गया, प्लस ये 8 हो गया, z इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो गया 8 4 12 3 15/8 z इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 15, ये गया 3 और 6 12, तो 12 8 जा 96। तो z का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 96 डिग्री। ये हमारा हो गया कि इसका वैल्यू BCD की। तो एंगल BCD इक्वल टू 96 डिग्री। अब क्या है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 3z/8 मीन्स 3 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 36 डिग्री। तो हमारा y का वैल्यू निकल गया 36 डिग्री। दूसरा है x की वैल्यू 4 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 48 डिग्री। हमें क्या बोल रहा था एंगल फाइंड करने के लिए ABC की वैल्यू क्या, एंगल ABC इक्वल टू x प्लस y, दैट इज 36 प्लस 48 क्या हो जाएगा 84 डिग्री। और एंगल BAD, तो देखिए यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या हो गया, x इक्वल टू 48 और ये वैल्यू हमारा 36, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस 36 डिग्री। ठीक है, तो 48 प्लस 36 84 डिग्री हुआ। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 180 माइनस 84 हो गया आपका 96 डिग्री। ये हमारा 96 डिग्री। तो हमने तीनों वैल्यू निकाल लिया। पहला निकाल लिया हमने BCD की वैल्यू, BCD इक्वल टू 96 डिग्री। दूसरा हो गया कि ABC वो हमारा हो गया 84 डिग्री और एंगल BAD इक्वल टू 96 डिग्री। ठीक, एक क्वेश्चन अब है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए, इसको समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्ट आपका ट्रायंगल से रिलेटेड क्लियर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि PS इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। इस एंगल का बाइसेक्टर कौन सा है PS। मतलब क्या हो गया, ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट, ये पहला चीज बोल रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि PT इज परपेंडिकुलर टू QR। ये PT जो है ये परपेंडिकुलर है QR पे, मतलब अगर Q का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री या PTR का वैल्यू 90 डिग्री। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल T जो ये एंगल बन रहा है PS, इसका वैल्यू क्या होगा हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R। ठीक है, तो इसमें क्या हमें ये वैल्यू निकालना है, ये जो दो बाइसेक्टर के बीच में जब हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो उस एंगल का वैल्यू हमें फाइंड करना है कि वो एंगल का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आते हैं, पहले सबसे बड़ा ट्रायंगल उठाते हैं PQR ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल PQR तो हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो पहले उठाते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R।
ये तीन एंगल्स हो गए, एंगल P प्लस Q प्लस R क्या हो गया 180 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ से हम एंगल P का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ Q प्लस एंगल ऑफ R। ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में क्या है, हमें ये वैल्यू फाइंड करना है, तो अब इस वैल्यू को फाइंड करते हैं, उसके बाद आएंगे सबसे छोटे वाले पार्ट में। तो पहले आएंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल QPS। अब इसमें क्या आता है, एंगल Q प्लस एंगल QPS प्लस एंगल S। ठीक है, ये एंगल S हो गया, ये Q हो गया, और ये यहाँ तक QPS। इसका वैल्यू भी हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री। अब देखिए ये क्या है QPS, तो अभी हमने क्या निकाला था, एंगल P निकाला था, तो ये क्या है QPS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल Q प्लस हाफ ऑफ एंगल P प्लस एंगल S 180 डिग्री। यहाँ क्या लिख देंगे, सिंस एंगल QPS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। यहाँ से ये आया। अब हमारे पास P का वैल्यू पता है, एंगल P का वैल्यू, तो हाफ ऑफ P क्या हो जाएगा, हाफ वैल्यू उसका निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं एंगल Q प्लस हाफ ऑफ 180 डिग्री इज 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल Q माइनस हाफ ऑफ एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल Q में से हाफ ऑफ एंगल Q घटाएंगे, बच क्या जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ एंगल Q। ये इसी तरह सेम रह जाएगा, तो माइनस हाफ ऑफ एंगल R प्लस एंगल S, और ये 90 को उस तरफ लेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा 90 डिग्री। अब क्या करते हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ S। एंगल S का वैल्यू हो जाएगा 90, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ एंगल Q, हाफ ऑफ एंगल Q माइनस हाफ ऑफ एंगल R। इस पार्ट्स को उठा के हम उधर कर दें, तो हमारा एंगल S का वैल्यू यहाँ हमें मिल गया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब आते हैं, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, पहले क्या किया, मैंने पूरे का वैल्यू निकाला P का, उसके बाद मैंने आधे का वैल्यू निकाला। अब क्या है कि अब इसके अंदर में जाता हूँ, तो तीसरा पार्ट में आते हैं, इन ट्रायंगल TPS। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से मैं जा रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैंने सबसे बड़ा फाइंड किया, उसके बाद उसके हाफ में गया, और अब मैं इस एंगल को फाइंड करने जा रहा हूँ। तो इस एंगल को फाइंड करने में क्या हो रहा है कि हमारा ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, इस एंगल को मैंने फाइंड कर लिया, और इन तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल TPS प्लस एंगल T प्लस एंगल S इज हाउ मच 180 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसका वैल्यू हमें कुछ पता नहीं है, तो वो इसी तरह रह जाएगा एंगल TPS। एंगल T का वैल्यू क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू QR, मीन्स एंगल T इज 90 डिग्री, प्लस एंगल S का वैल्यू हमारे पास क्या है 90 माइनस इतना, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल Q माइनस हाफ ऑफ एंगल R। ये टोटल कितना हो गया 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब देखिए ये 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री को कैंसिल कर देगा, तो एंगल TPS माइनस हाफ ऑफ, हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल Q माइनस एंगल R, ये क्या हो गया 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम इस वैल्यू को उस तरफ ले जाते हैं, सॉरी यहाँ पे हाफ नहीं होता, एंगल Q माइनस एंगल R उस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो गया एंगल TPS इक्वल टू हाफ ऑफ
एंगल Q माइनस एंगल R, ये हमें प्रूफ करना था। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि TPS, तो हमको सबसे बीच में जाना है। तो अगर सबसे पहले हम सबसे बड़ा का फाइंड करते हैं, सबसे बड़ा हमें पता चल जाता है, तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ, हाफ दिया हुआ है। तो इसके हाफ में आते हैं, हाफ में आने के बाद क्या हो रहा है कि हमारे ये पार्ट्स को निकालना है, तो फिर उस ट्रायंगल में जाएंगे, बाकी दो साइड का हमें, दो एंगल का वैल्यू हमें पता है, तीसरा वैल्यू निकल जाएगा, तो उसी से हमने यहाँ पे निकाल दिया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया।